गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 5 सुगम भारतीय हिंदी से पाठ 5 इंद्रधनुष के अनुभव विस्तार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है वार्तालाप से खोज कर लिखिए। इसमें क नंबर का प्रश्न है अ से ब को मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। बरसात में का उत्तर होगा पानी गिरता है। दूसरा है आकाश में इसका उत्तर होगा इंद्रधनुष बनता है। नंबर 3 विद्यालय में इसका उत्तर होगा शिक्षा दी जाती है। नंबर 4 है मैदान में खेला जाता है। उत्तर नीचे आपको दे रखे हैं। अगला ख नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है उमा ने आसमान में खाली स्थान बनते देखा। इसमें उत्तर आएगा इंद्रधनुष। नंबर 2 इंद्रधनुष में खाली स्थान रंग होते हैं। खाली स्थान में आएगा 7 रंग होते हैं। नंबर 3 खाली स्थान द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। इसमें इसका उत्तर आएगा बूंदों के। नंबर 4 है इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित खाली स्थान होता है। इसका उत्तर आएगा खाली स्थान में कर्म। अगला प्रश्न दे रखा है अति लघुत्तरी प्रश्न। नंबर क है। इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था। इसका उत्तर होगा विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। नंबर 2 सुनील और नसीम किसके पास गए। इसका उत्तर होगा सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। नंबर 3 प्रश्न है बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया। इसका उत्तर होगा बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। नंबर 4 प्रश्न है इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। इसका उत्तर है इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल ये 7 रंग होते हैं। नंबर 3 प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है इंद्रधनुष किसे कहते हैं। इसका उत्तर है 7 रंगों से धनुष की आकृति से बने आकार को इंद्रधनुष कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है हमारी पौराणिक मान्यताओं के कारण इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहते हैं। नंबर 3 प्रश्न है फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसका उत्तर है फव्वारे से जब बूंदें गिरती है तो वह वायुमंडल में बारीक बारीक बूंदों के रूप में तैरती है। जब सूर्य की किरणें इनसे होकर गुजरती है तो प्रकाश की सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ जाती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और फव्वारे धनुष का आकार ले लेते हैं और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। आगे हम भाषा की बात में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ शुरू करते हैं महापुरुष का जीवन, सज्जनता, सत्कर्म और परोपकार। इन तीनों के नीचे लाइन खींची हुई है, मतलब अंडरलाइन करी हुई है, रेखांकित किया हुआ है कि भावनाओं से भरा हुआ होता है। महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं जिनमें अन्याय अधर्म से लड़ने की शक्ति होती है। यहाँ महापुरुष अन्याय और अधर्म के नीचे रेखांकित किया गया है। वे हमें हमेशा सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करते हैं। यहाँ अहिंसा के नीचे रेखांकित किया गया है। ऊपर दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्दों की रचना को समझेंगे। यहाँ सबसे पहले दे रखा है शब्द के प्रारंभ में जुड़ा शब्दांत, मूल्य शब्द और नए शब्द। सबसे पहले यहाँ लिखा है सत्य, इसका मूल शब्द है जन और इससे नया शब्द बना है सज्जन। दूसरा है सत्य, मूल शब्द में है कर्म और नया शब्द बना है सत्कर्म। नंबर 3 है पर, इसका मूल शब्द है उपकार और नया शब्द बना है परोपकार। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है महा का मूल शब्द है पुरुष और नया शब्द बना है महापुरुष।
आगे दिया है अ का मूल शब्द है न्याय और नया शब्द बना है अन्याय। इसी तरह एक और अ दे रखा है, इसका मूल शब्द है धर्म और नया शब्द बना है अधर्म। इसी प्रकार यहाँ एक और अ दे रखा है जहाँ रेखांकित किया हुआ था अहिंसा के नीचे, इसका मूल शब्द है हिंसा और नया शब्द बना है अहिंसा। यहाँ मूल शब्दों के पूर्व सत, पर, महा तथा अशब्दांश जोड़कर नए शब्द बने हैं। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल दें उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांटिए। शब्द दे रखा है और उपसर्ग अपने को छांट के दिखना है। पहला है आचार। आचार का उपसर्ग होगा आ, अविश्वास का होगा अ, पराजित का उपसर्ग होगा पर, अधपका का उपसर्ग होगा अध और अनुसार का उपसर्ग होगा अनु और निराधार का उपसर्ग होगा नीर। यहाँ आपको पाठ 5 का अनुभव विस्तार करा दिया गया है। आगे की वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।